हर हर महादेव। जय श्री राम सभी साधकों को। आज मैं आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस विधि को करने से, जिस संकल्प को करने मात्र से, जिस तरीके को करने मात्र से आपके कोई भी कार्य जो भी आप सिद्धि को प्राप्त करना चाह रहे हैं या किसी भी देव इष्ट की आप सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वह सिद्धि तत्काल ही आपसे सिद्ध हो जाएगी। और यह महा उपाय शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। यह संकल्प विधि आपको किसी ने, शायद ही किसी आपके गुरु ने बताई होगी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यह संकल्प विधि मैं खुद यूज़ करता हूँ और खुद इस संकल्प विधि को यूज़ करके मैंने सिद्धि की प्राप्ति की है। जो यह सिद्धि प्राप्त आप करना चाह रहे हैं, जिस भी देवता की आप सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर आपने मेरे बताए इस तरीके से आपने यह संकल्प ले लिया तो आपको निश्चय ही वह भगवान भी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाएंगे कि इस मनुष्य का काम हमें करके ही देना पड़ेगा। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से संकल्प ले लिया तो भगवान को भी विवश होकर आपको वह सिद्धि प्रदान करनी पड़ेगी। तो आइए ज़्यादा देर न करते, सबसे पहले मैं आपको अपने सभी लोगों को से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को इस विधि का बारे में सबको पता लग सके। तो ये शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो संकल्प लेना किस तरह से है। सबसे पहले जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपने घर की 4 सिद्धियों को हमेशा अपने साथ लेकर के चलना है, क्योंकि यही आपकी सहायता, आपके मतलब यही शक्तियाँ आपकी सहायता हमेशा करती रहेंगी, आपकी मुसीबत में आपकी सहायता करेंगी और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। इन शक्तियों के द्वारा आप कभी भी किसी भी अन्य शक्ति की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह संकल्प लेते किस तरह से हैं। संकल्प के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ पर थोड़ा सा गंगा जल लें। गंगा जल में थोड़े से आप चावल और थोड़े से फूल की पत्तियाँ डालकर आपको संकल्प करना है कि मैं अपना नाम लेना है, अमुक नाम, पुत्र श्री अपने पिता का नाम लेना है और पौत्र श्री अपने दादाजी का नाम लेना है। और अगर आपके पड़दादा का नाम भी आपको याद है तो पड़ पौत्र श्री, इस तरह से आपने आपको संबोधित करना है। इसके बाद जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें आपको अपना पूरा जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिस मकसद से करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, वो आपको पूर्णता से प्राप्त करना चाह रहे हैं। मतलब पूर्णता से आपको बताना है जिस भी आप देवता के लिए करना चाह रहे हैं कि मैं अमुक नाम, पुत्र श्री अमुक नाम, पौत्र श्री अमुक नाम, अपने घर की कुल देवी का नाम लेना है, कुल देवी को साक्षी मानकर, और अपने घर के कुल देवता उनका भी नाम लेना है को साक्षी मानकर, और अपने घर के पितृदेव महाराज, अपने पितरों का नाम, देखिए पितरों का नाम भी यहाँ पर जरूर लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने कुल के पितरों का, कुल के पितर आप बोल सकते हैं, कुल के पितर। और मेरे नगर का नाम आपने बोलना है, या आपकी कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम आपने बोलना है, कॉलोनी का नाम। और अपने कॉलोनी के खेड़े क्षेत्रपाल देवता को साक्षी मानकर यह कार्य जो भी आप करना चाह रहे हैं, यह कार्य करने जा रहा हूँ और किस मकसद से करने जा रहे हैं वो मकसद आपने बताना है। इस मकसद से यह मैं कार्य करने जा रहा हूँ, तो इस कार्य में यह चारों शक्तियाँ मेरे इस कार्य को सिद्ध करने में मेरी सहायता करें। और वह जल आपने अपने इष्ट देव के चरणों में, या यह संकल्प आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भी ले सकते हैं। तो यह जल आपने भगवान भोलेनाथ के, मतलब जहाँ पर पार्वती का स्थान होता है वहाँ पर अग्रभाग में आपने छोड़ देना है। ठीक है, 3 बार करके छोड़ रहे हैं। और अपने संकल्प के शुरुआत में आपने श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मैं ऐसे करके आपने ये शुरुआत करना है। मतलब 3 बार आपने श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का नाम लेना है और पूरा मकसद बोलने के बाद आपने जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के, जहाँ पर पार्वती का स्थान होता है, वहाँ पे इसको छोड़ देना है, या अपने इष्ट देव के चरणों में वहाँ पे छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है
कि मैं जो भी काम जितने भी दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में करने जा रहा हूँ, तो यह इतने दिनों में मुझे इस कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाए। अगर आप इस तरह से संकल्प करके जो भी सिद्धि के लिए आप बैठेंगे या सिद्धि के लिए तैयारी करेंगे या जिस भी देवता की आप पूजा पाठ करेंगे, इसमें आप देखिए संकल्प को आप किसी भी मतलब कार्य के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप उसको भोग दे रहे हैं, किसी भी देवता का भोग दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं। अगर कुल देवी का भोग दे रहे हैं तो आपने तीनों शक्तियों को याद करना है। कुल देवी का दे रहे हैं तो अपने कुल देवता को साक्षी मानकर, पितृदेव को साक्षी मानकर और अपने खेड़े क्षेत्रपाल देवता को साक्षी मानकर, ठीक है। अगर इष्ट देव का भोग दे रहे हैं तो अपने इन चारों घर की शक्तियों को साक्षी मानकर, और अपने खेड़े क्षेत्रपाल का भोग दे रहे हैं तो बची हुई तीनों शक्तियों का, मतलब आपने जिस भी शक्ति को लेना है। अगर बाहर की कोई शक्ति आप पूजने जा रहे हैं तो आपने घर की चारों शक्तियों को साथ लेके चलना है। ये चारों शक्तियाँ ही आपकी उस पूजा पाठ में आपकी पूजा करेगी। कोई भी मंत्र, कोई भी मतलब आपको आसन किलित करने की जरूरत नहीं है। ये चारों शक्तियाँ आपके साथ साथ हमेशा आपके चारों द्वार पर खड़ी रहती हैं। आपको कोई भी किलित मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। किसी भी शमशान में जाते वक्त आपको कहीं से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने घर की ही शक्तियों को सबसे पहले राजी करें, घर की शक्तियों को ही सबसे पहले खुश करें। क्योंकि आपने उनको खुश कर लिया तो आपको बाहर की शक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो इन चार शक्तियों को साथ आप लेकर चलेंगे। इन चार शक्तियों के साथ आप जो संकल्प करेंगे वह कार्य 1001% पूर्ण होकर ही रहेगा। यह मेरा खुद का अपना खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे सभी से यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।